दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के हालात तेजी से बिगड़ने के बाद सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के सबसे सख्त चरण 4 को लागू कर दिया। महज कुछ ही घंटों पहले ही ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू की गई थी, लेकिन हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद नियमों को और सख्त करना पड़ा है। शनिवार शाम तक हालात और बिगड़ गए और देर रात तक AQI सीवियर प्लस स्तर तक पहुंच गई। रियल टाइम आंकड़ों में प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ दिखने के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने यह फैसला लिया है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों का AQI 400 से पार बना हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण में आई इस अचानक बढ़ोतरी की वजह धीमी हवा की गति, वातावरण में ठहराव और प्रतिकूल मौसम स्थितियां हैं। तो तस्वीरें भी देखने को मिली हैं जहां दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के हालात तेजी से बद से बदतर होते जा रहे हैं और इसके बिगड़ने के बाद सरकार का कड़ा एक्शन देखा गया, जहां सरकार की तरफ से अब ग्रैप 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं। बता दें कि इसके कुछ ही घंटों पहले ग्रैप 3 के नियम लागू किए गए थे। हवा में ऑक्सीजन नहीं जहर देखा जा रहा है क्योंकि लगातार AQI का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और इससे लोगों को सांस लेने में तो दिक्कत हो ही रही है, लेकिन अब विजिबिलिटी पर भी असर पड़ने लगा है और इसकी वजह से सरकार को ये नियम लागू करने पड़े हैं। दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बेहद ही चिंताजनक है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो AQI मौजूदा क्या है? देखिए, दिल्ली का पोल्यूशन लेवल 461 है, सुबह 7 बजे जो दर्ज किया गया है। मेरी मौजूदगी कर्तव्य पथ पर है और ये हालात और बद से बदतर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि फॉग भी नज़र आ रहा है। सफदरजंग इलाके में 300 मीटर की विजिबिलिटी है। आप ये कर्तव्य पथ की तस्वीर देख लीजिए, आपको स्मोक की लेयर नज़र आएगी। एक बार राकेश ने की ज़रा इंडिया गेट की तस्वीर दिखाएं। ये तस्वीर देखिए, कितना धुंधला नज़र आ रहा है और ये हालात आपको बता दूं शिवांगी पूरी दिल्ली के हैं। CPCB के अभी आंकड़े में चेक कर रहा था, लगभग पूरी दिल्ली में 500 को छू जा रहा है AQI और यही वजह है कि इस सीज़न में पहली बार ग्रैप 4 लागू किया गया है। इसे आप समझ सकते हैं इसकी गंभीरता, कितना ज़्यादा पोल्यूशन लेवल है। एक तरह से मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात दिल्ली में हैं और बहुत ज़्यादा कई तरह की सलाह जो है वो एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, ख़ासतौर से बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए कि आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद कर दे। और बहुत ज़्यादा स्थिति इस वक्त ऐसी है कि पोल्यूशन न सिर्फ दिल्ली में है बल्कि NCR के शहरों में यही हालात है और ये और भी इसलिए बिगड़ा है क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, मौसम प्रतिकूल बना हुआ है। तो ये हालात दिल्ली NCR में है। लगातार जो एजेंसीज हैं वो कदम उठा रही हैं। ग्रैप 4 लागू कर दिया गया है जिसके तहत कई तरह की पाबंदियाँ, सख्त पाबंदियाँ पूरे दिल्ली NCR में लागू हो गई है, जिससे ट्रकों की एंट्री बैन हो गई है पूरी दिल्ली में ट्रक नहीं आ सकते हैं। हाइब्रिड मोड में जो क्लासेस हैं वो डाल दी गई हैं और 50% जो स्टाफ है, चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट, उनको वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। तो लेकिन एक तस्वीर जो लगातार दिखाई दे रही है दिल्ली में, वो ये तस्वीर है जो हम दिखा रहे हैं, किस तरह से पोल्यूशन आप दिल्ली NCR में देख रहे हैं और यही हालात बने हुए हैं। और जो CAQM ने कल आदेश जारी किया था ग्रैप 4 लागू करते वक्त, सीवियर प्लस कैटेगरी में इस वक्त है और ये लगातार बढ़ रहा है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि दिल्ली NCR का हाल इस वक्त क्या हो रहा है। जी निश्चित तौर पे जावेद, आप बने रहिए हमारे साथ में क्योंकि लगातार जानकारी सामने आ रही है। और दिल्ली NCR में बात करें तो यहाँ पर वायु प्रदूषण के हालात तेजी से बिगड़ने के बाद लगातार कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप 4 भी लागू कर दिया गया है और इसके कुछ ही समय बाद अब जो है ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, रियल टाइम डेटा में लगातार दिल्ली का AQI बढ़ा है। हालात तेजी से बिगड़ने के बाद ग्रैप 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं। कुछ ही घंटे पहले ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू की गई थी, लेकिन हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद नियमों को और भी ज्यादा सख्त करना पड़ा है। शनिवार शाम तक हालात और बिगड़ गए। देर रात तक AQI सीवियर प्लस स्तर तक पहुंच गई। रियल टाइम आंकड़ों में प्रदूषण लगातार बढ़ता दिखने के बाद कमीशन फॉर क्वालिटी एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM की तरफ से यह फैसला लिया गया। और इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां दिल्ली NCR में घने कोहरे की चादर छाई हुई है।
दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम आंका गया है। और ये जो तस्वीरें आपको सामने आई है, एनसीआर के कई इलाकों में एक्यूआई 500 के पार भी देखा गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और ऐसे में कोहरे का जो स्तर है, विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। घने कोहरे की चादर छाई हुई है और तस्वीरें बेहद ही चिंताजनक है। इसकी वजह से जो गाड़ियों की रफ्तार थी वो भी कम हो गई है। लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि आज रविवार का दिन है। ट्रैफिक जो सामान्य स्तर पे रहता है इस समय वो नहीं है, लेकिन लोगों की रफ्तार पर फिर भी ब्रेक सा लग गया है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है और ये तस्वीरें जो है अब भयावह होती जा रही है। तो दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के बेहद ही खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद प्रशासन ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के सबसे सख्त चरण 4 को लागू कर दिया है। ग्रैप स्टेज 4 लागू होते ही पूरे एनसीआर में कड़ी पाबंदियां प्रभावी हो गई है, जिसका सीधा असर यातायात, निर्माण कार्य, शिक्षा व्यवस्था और व्यावसायिक गतिविधियों पर पड़ेगा। ग्रैप 4 के तहत दिल्ली में ट्रक्स की एंट्री पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। हालांकि जरूरी सामान ले जाने वाले यानी कि एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और BS6 ट्रक्स को इससे छूट दी गई है। इसके अलावा BS4 और उससे नीचे के डीजल वाले भारी वाहनों के दिल्ली में चलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सभी तरह की निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है, जिसमें हाईवे, सड़क और फ्लाईओवर जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी शामिल है। स्कूलों के लिए भी नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कक्षा 6 से 9 और 11 तक के स्कूलों में हाइब्रिड मोड लागू कर दिया गया, यानी कि यहां पर जहां भी संभव हो वहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही विकल्प दिए जाएं। वहीं एनसीआर में कॉलेजेस और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही गैर जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने की संभावना है। प्रशासन ने बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को घर में रहने के लिए कहा है। हमारे साथ लगातार मेरे सहयोगी जावेद बने हुए हैं। जावेद, आज चूंकि रविवार का दिन है, ट्रैफिक उतना ज्यादा नहीं, लेकिन उसके बावजूद विजिबिलिटी इतनी ज्यादा कम कि लोगों की जो गाड़ियां हैं उस पर भी रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल उत्तर भारत में इसी तरह से जो ठंड ने और दस्तक दी है, अब कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। कोहरा जगह जगह दिखाई दे रहा है। कर्तव्य पथ से अगर मैं आपको विजिबिलिटी दिखाना चाहूं तो आप देखिए, आपको थोड़ी दूर से बिल्कुल कुछ भी दिखना बंद हो जाएगा। मौसम विभाग में अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो 7:30 बजे विजिबिलिटी सफदरजंग इलाके में दर्ज की गई है वो 300 मीटर दर्ज की गई है। लेकिन अभी जब हम पूर्वी दिल्ली की तरफ से इधर रुख कर रहे थे तो विजिबिलिटी कुछ कुछ जगहों पर 50 मीटर थी। तो ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विजिबिलिटी भी बेहद कम है और इसका असर यही है कि कोहरा एक तरफ है, दूसरी तरफ जो है वो पोल्यूशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही है और उसका असर सीधा आप देख सकते हैं। देखिए, लोग यहाँ पर साइकिलिंग के लिए आए हैं, मास्क यहाँ पर पहना हुआ है और अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो भी जारी रखना चाहते हैं, लेकिन मास्क पहनकर साइकिलिंग कर रहे हैं। कितना असर डाल रहा है पोल्यूशन? ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इफेक्ट कर रहा है लंग्स को हमारे। साइकिलिंग चला रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, दैट मीन्स हमारे को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, फिर भी क्या करें, रोज की दिनचर्या। लेकिन आमतौर पर इस तरह की एक्टिविटीज़ मतलब जितना ज़्यादा पोल्यूशन है बेहद खतरनाक कैटेगरी में, तो अवॉइड की जा सकती है। लेकिन हमारे पास ये एक दिन का नहीं है, ये एवरी डे का है। ये तो हमारी ये लाइफ का एक पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब एक दिनचर्या बन गया है पोल्यूशन। अब इसी में जीना है, इसका कोई इलाज नहीं है, दिनचर्या बन गया है। और ये बात सही इसलिए भी है क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में जो पोल्यूशन लेवल है इसी तरह से बना हुआ है। और देखिए, हद अभी इतनी ज़्यादा हो गई है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो सबसे सख्त पाबंदी है दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 वो लागू कर दिया गया है। 461 है और ये लगातार जो इसका ट्रेंड है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में पोल्यूशन बहुत खतरनाक गति की वजह से ये हालात ऐसे बने हुए हैं। मौसम विभाग का क्या कहना है, आने वाले समय में कितने समय में राहत? देखिए, अभी जो मौसम विभाग और जो संबंधित एजेंसीज की कल मीटिंग हुई जिसमें सख्त पाबंदी ग्रैप 4 लागू की गई, तो उसमें जो ट्रेंड है वो ये है कि अभी कोई हवा नहीं चल रही है और जो कोहरा है वो बढ़ रहा है। आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हो, और यही वजह है कि पोल्यूशन का लेवल भी दिल्ली एनसीआर में बढ़ गया है। तो अभी ये मानकर चलिए कि कोई राहत अगले 1-2 दिन में फौरी राहत तो नहीं मिलने वाली है। हालांकि
हमने देखा कि पिछले कुछ ठीक है। दिनों में थोड़ी राहत थी, लेकिन अभी और स्थिति आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा खराब है। जी। निश्चित तौर पे जावेद, बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए। वहीं मेरठ में भी हालात कुछ ठीक नहीं है। देखिए, मेरठ में आज सुबह औसत AQI 492 दर्ज किया गया। लगातार बढ़ रहे एयर पॉल्यूशन ने लोगों की सांसों में जहर घोल दिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में मेरठ प्रदूषण के खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। यहां पर देश में 5वें नंबर पर पहुंचा हुआ। प्रदूषण के मामले में मेरठ की इस हवा को खराब करने के लिए मेरठ नगर निगम के लापरवाह और भ्रष्ट अफसरों की कारगुजारियों के कारण मेरठ की जनता दूषित हवा में सांस ले रही है। देखिए, मेरठ में वायु प्रदूषण की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। प्रदूषण का लगातार स्तर बढ़ता जा रहा है। मैं बात करूँ मेरठ, तो मेरठ 5वां सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। मैं बात करूँ, ये मेरठ का जो नगर निगम का खत्ता है, आप देखते हैं खत्ता नहीं है, कूड़े का ढेर नहीं है, ये यहाँ पर पूरा डिवाइडर है। ये लोहिया नगर की आवासीय योजना है, जहाँ पर ये पूरा डिवाइडर था, बना हुआ था। आधी भी रोड बनी हुई है, बीच में सड़क बनी हुई है, इसके पोल लगे हुए हैं बिजली के। लेकिन जो नगर निगम के जो भ्रष्ट और लापरवाह नकारा अफसर हैं, उनके द्वारा इस पूरी रोड पर अवैध कब्जा कर लिया गया है और इसको पूरा खत्ता बना दिया गया है। मैं बात आप देख सकते हैं, ये एक नहीं 50-500 मीटर से ज़्यादा का रास्ता है, जिसको उन्होंने पूरी तरह से ढककर अपना पूरा खत्ता बना दिया है। पूरा जो यहाँ पर जो कॉलोनी है, लोहिया नगर की बात करें, चाहे काजीपुर गांव की बात करें, कई हज़ार यहाँ पर आदमी रहते हैं जो प्रदूषण गंदी जो बदबू है, जो सांस है, उसमें लेने का मजबूर है। और नगर निगम के जो भ्रष्ट अफसर हैं, इसके लिए लापरवाह है, जिम्मेदार उनकी जिम्मेदारी है। आप खुद देख सकते हैं, ये रोड है, ये सामने डिवाइडर लगा हुआ है, ये पूरा डिवाइडर था और ये पूरा डिवाइडर ऐसे ही गया है, सामने निकल के गया है। आप देखिए, सामने से डिवाइडर निकल के इधर गया है पूरा, लेकिन यहाँ पर पूरा रोड बंद करके, ब्लॉक करके नगर निगम के भ्रष्ट अफसरों ने इसको पूरा कब्जा कर लिया।